अश्वत्थामा द्रौपदी के उन्हीं 5 पुत्रों को मार करके भाग रहा है। द्रौपदी बिलखने लगती है। मां का दिल द्रौपदी को बिलखते हुए देखकर अर्जुन सांत्वना देते हुए कहते हैं, प्रिय, तुम रोना बंद करो। तुम्हारे पुत्रों का जिसने भी विनाश किया है, मैं निश्चित रूप से उसे लाकर उसका सिर कलम करके तुम्हारे सामने रखूंगा। ऐसा कह करके दौड़ते हैं अर्जुन, दौड़ते हैं। अश्वत्थामा भागता है और इसी क्रम में भय के मारे जब अश्वत्थामा देखता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वह दुर्बुद्धि क्या करता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है अर्जुन के लिए। अर्जुन दौड़ रहा है, ये क्या करेगा बोल के भगवान भी अर्जुन के पीछे हैं, भक्त के पीछे भगवान भी दौड़ रहे हैं। उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र के चलाते ही उधर से ब्रह्मास्त्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, और ब्रह्मास्त्र को चलाने वाला एक मंत्र के माध्यम से उसे चलाता है। ब्रह्मास्त्र को चलाने की भी और उसे लौटाने की भी अलग अलग विधियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य से द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा ये पुत्र कभी गलत कर सकता है, इसीलिए द्रोणाचार्य ने डायरेक्ट तो नहीं बताया था, मगर इनडायरेक्टली कैसे कैसे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाने की विद्या जान गए थे। लेकिन ब्रह्मास्त्र को चलाने और उसे लौटाने की विधि अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बताया था द्रोणाचार्य ने। ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, अश्वत्थामा लौटाना नहीं जानता था। प्राण की व्याकुलता में उसने ब्रह्मास्त्र तो चला दिया। ब्रह्मास्त्र जब उधर से आने लगा तो कोटि सूर्यों का प्रकाश ब्रह्मास्त्र में होता है, जैसे परमाणु विस्फोट होने से होता है ना, ऐसे ही जैसे परमाणु ऊर्जा से प्रकाश के पुंज पैदा होते हैं, जला डालते हैं। हिरोशिमा नागासाकी का तो आपने सुना भी होगा और विभिन्न माध्यमों से देखा भी होगा। परमाणु बम का क्या प्रभाव होता है आज ये सबको मालूम है। जब उधर से एक सूर्य के प्रकाश से भी अत्यधिक तीव्र गति से कुछ आ रहा है ऐसा दिखाई पड़ा, तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, भगवान ये क्या है? कृष्ण ने समझाया, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र मारा है अश्वत्थामा ने, लेकिन उसे लौटाना नहीं आता। ये तो मुश्किल है, ये तो सबको मार डालेगा ब्रह्मास्त्र। तो बोले प्रभु मैं क्या करूं? देखो अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, ऐसे ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। तुम ऐसा करो अर्जुन, गुरु ने तुम्हें विद्या बताई है, ब्रह्मास्त्र इधर से भी छोड़ो और उस ब्रह्मास्त्र और ये ब्रह्मास्त्र दोनों को लौटाकर अपने पास ले आओ। अर्जुन ने वही किया जो भगवान कृष्ण ने किया। ब्रह्मास्त्र लौट आया। अब तो अश्वत्थामा के पास कुछ नहीं, अब दौड़ करके गया, पकड़ा अश्वत्थामा को अर्जुन ने और अपने रथ में पशु के समान बांधकर घसीटते हुए लाया द्रौपदी के पास। बोला द्रौपदी मैंने तुम्हारे इस अपराधी को, अधम को पकड़ करके अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, अब तुम बोलो इसका मैं क्या करूं? यही देखो एक बड़ी विचित्र स्थिति है। भागवत में इन प्रकरणों को पढ़ना चाहिए। भागवत में केवल हम आगे इधर उधर चले जाते हैं। देखो माताओं बंधुओं, भागवत की कथा कोई भी कथाकार, कोई भी वक्ता 7 दिनों के अंदर में पूरी तरह नहीं बोल सकता। इसीलिए भागवत संपूर्ण रूप से उसका पारायण हो। इसीलिए हमारे विप्रगण भागवत का क्रमिक पारायण करते हैं। कोई वक्ता क्रम से उसे कह नहीं सकता, लेकिन भागवत में जो शिक्षाप्रद प्रसंग हैं वो हमें जानने चाहिए। मैं जिस द्रौपदी के बारे में बोल रहा था कि द्रौपदी कैसी नारी हुई है, उसका एक छोटा सा उदाहरण यहां आपको दूंगा।
एक बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हुई। सारे पांडव बैठे हैं, कुंती भी है, पांडव पक्ष के और लोग भी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन घसीटते हुए लाया, अश्वत्थामा बंधा हुआ था। उसे देखते ही भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं मालूम? भगवान कृष्ण कहते हैं, अब देखो इधर से क्या बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण अब अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंतुम इमं जहि। देखो यहां हमारा जो न्याय कैसा होता था पहले, उसको देखें आप। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ब्रह्म बंधुमिमं जहि, ये जो ब्राह्मण है इसको मारो तुम, इसका उद्धार मत करो, क्योंकि ये अपराधी है। बल्कि ये कैसा अपराधी है? निरपराध बालकों को मारा है। और शास्त्र कहता है, संविधान कहता है, हम संविधान की दुहाई देते हैं ना, वैसे आजकल तो संविधान की दुहाई देकर के ही सारे अन्याय होते हैं। न्याय की सुरक्षा के लिए संविधान बनाया गया है, मगर भारत का संविधान इतना व्यापक है कि ब्रह्म से भी अधिक फैल गया। तो इतने पोल उसमें हैं कि अपराधी तो यहां छूट जाते हैं और बेचारे निरपराध लोग डंडे खा जाते हैं। बड़े बड़े अपराधी यहां निकल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बेचारे पकड़े जाते हैं, उनको दंड मिलता है। आज तक कभी भी देखा है भारत में किसी बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गवर्नर या हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में जो व्यक्ति रहे हैं, उनके नाम पर कभी भी किसी प्रकार के अपराध अगर आए हैं, किसी प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप, तो उनको दंड पाते हुए देखा है क्या? भारत में ये नहीं होगा। लेकिन बेचारा पटवारी है, पटवारी कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, ऐसे लोगों को फटाफट पकड़ लिया जाता है। हमारे यहां की इस व्यवस्था को आप देखें, बड़े ध्यान से इसे सुने, मैं इस पर 5 मिनट समय लूंगा आपका। भगवान कहते हैं कि इसे छोड़ना नहीं है, तुम्हें मारना है। मारो इस ब्रह्म बंधु को, ब्राह्मण को मारो। ब्रह्म बंधु ब्राह्मण को, तुम अपने इस ब्राह्मण मित्र को मारो। क्यों? शास्त्र की दुहाई देते हैं। कहते हैं, शास्त्र कहता है मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवे। जो लोग धर्मज्ञ होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो लोग पागलों को, है ना, मतवालों को, असावधान लोगों को, सोए हुए लोगों को, बालकों को, स्त्रियों को, अचेत लोगों को, शरणागतों को और अरथियों को, इनको नहीं मारते, इन पर अस्त्र नहीं चलाते। और ऐसे लोगों को जो मारते हैं वे तो आतताई हैं। ये अश्वत्थामा आतताई है, इसीलिए ऐसे आतताई को मार डालना चाहिए। आतताई मतलब अपराधी है, आतंक फैलाने वाला है, आतंकवादी है। आतंकवादी आतताई किनको कहते हैं मालूम है? अग्निदो गरदश्चैव, जो आग लगा दे, जहर पिला दे किसी को मार डाले, ऐसे हत्यारों को, आतंक फैलाने वालों को आतताई कहा गया है। तो इसे मार डालना चाहिए। पहली बात, ये तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, इसीलिए ये मार डालना चाहिए इसको। पुत्रों का नाम लेकर के अर्जुन के पितृत्व को चैलेंज करते हैं, जागृत करते हैं, जोड़ते हैं। शास्त्र का दृष्टांत देकर के मारने के लिए प्रवृत्त करते हैं। फिर
स्त्री का बहाना लेते हैं। बोले तुमने मेरे सामने ही द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किया है कि जो तुम्हारा अपराधी है उसका सिर कलम करके लाऊंगा, इसीलिए मारो। यह पापी है, कुलांगार है, आतताई है। पापी है, कुलांगार है, आतताई है, इसीलिए वध के योग्य है, इसे मारो। अर्जुन वहां पर स्थिर हो गया, कुछ समझ नहीं पाया। पकड़ा है, भगवान तो बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन मारा नहीं है अभी तक। भगवान और उससे उत्तेजित कर रहे हैं, ध्यान रहे, लेकिन अर्जुन मारा नहीं है। अर्जुन लेकर के आता है द्रौपदी के सामने में। द्रौपदी देखती है अश्वत्थामा पशु के समान बांध करके घसीटते हुए लाया जा रहा है अर्जुन के द्वारा। उस समय बंधुओं, माताओं, द्रौपदी का हृदय रो पड़ता है। द्रौपदी रोने लगती है। एक महारथी, अतिरथी, परमवीर गुरुपुत्र अर्जुन, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार दयनीय अवस्था में घसीटते हुए जब लाया जाता है, ये दृश्य देखकर अपने मरे हुए पांचों पुत्रों को भूल जाती है द्रौपदी और रो पड़ती है और तत्काल कहती है, श्रीमद् भागवत के इस वाक्य को सुने, देखें। द्रौपदी कहती है, हे प्रिय अर्जुन, हे स्वामी, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, हे प्रिय, हे स्वामी, मुच्यताम मुच्यताम, जल्दी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इस ब्राह्मण को। ब्राह्मण सदैव क्षत्रियों के गुरु होते हैं। गुरुरग्नि द्विजातीनाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। समस्त वर्णों के गुरु ब्राह्मण होते हैं। एक तो ये सबके गुरु हैं, दूसरे में, हे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं आप जल्दी छोड़ दें। इसलिए नहीं छोड़ें कि ये मेरे पुत्रों का वध किया है, मैं इसलिए बोल रही हूं कि आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र जो है पिता का आत्मा का अंश होता है, इसीलिए उसे आत्मज कहते हैं। हे स्वामी, आत्मज होने के कारण, गुरु द्रोण के आत्मज होने के कारण इनमें गुरु का अंश है। जिस गुरु ने निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से अपने अंदर की संपूर्ण विद्याओं को आपको समर्पित किया, ऐसे गुरु के अंश स्वरूप इस अश्वत्थामा का वध आप न करिए, छोड़ दीजिए। आपके मन में अगर ये दुख है कि इसने मेरे 5 पुत्रों की हत्या की है, तो हे स्वामी, मां होने के नाते मैं जानती हूं कि पुत्रों के वध से, पुत्रों की मौत से मां के हृदय में क्या गुजरता है। हे स्वामी, मेरा आपसे विनती है। सारी सभा स्तब्ध है। द्रौपदी के इस रूप को आज तक किसी ने नहीं देखा था। द्रौपदी को सभी जानते थे कि द्रौपदी राजनीतिज्ञा महिला है, अपूर्व सुंदरी है, भगवान कृष्ण की परम भक्त है, अत्यंत चतुर है, स्वाभिमानी है। उन बेवकूफों को समझना चाहिए कि द्रौपदी प्रतिदिन अग्नि में स्नान करती थी। मेरी ऐसी माताओं को चाहिए एक दिन अग्नि में स्नान करके देखें तो।
जल में नहीं अपने को पवित्र करती थी द्रौपदी अग्नि से, क्योंकि वह याज्ञसेनी थी। सबने इस रूप को देखा था, लेकिन द्रौपदी के अंदर में मां का एक कोमल हृदय है जो ममता से परिपूर्ण है, और वह ममता अपराधी निरपराधी, अपना और पराया ये नहीं देखती, सब पर कृपा करती है। द्रौपदी के इस जगत जननी स्वरूप को आज तक किसी ने नहीं देखा था। आज द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये हमारे गुरु हैं, हमारे गुरुपुत्र होने के नाते गुरु तुल्य हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु तुल्य हैं, गुरु हैं, ठीक है अपराधी हैं, लेकिन मैं आज एक मां को और रुलाना नहीं चाहती। द्रौपदी कहती है मारोदीरस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी। हे स्वामी, जैसे मैं अपने पुत्रों को न पाकर आज रो रही हूं, मेरे पुत्रों की मौत से जैसे मेरा हृदय आज टूट रहा है, खंडित हो रहा है, मैं रो रही हूं, इसकी जननी गौतमी मां रोदित अस्य जननी, इसकी मां की आंखों में आंसू मत लाइए, एक मां को और मत रुलाइए। मां को रुलाने वाले का कल्याण कभी नहीं होता है। एक मां मेरे जैसे और न तड़पे, इसलिए हे स्वामी, हे अर्जुन, मैं हाथ जोड़ती हूं, मेरी आंखों में भले ही इसने आंसू ले आया, मुझे रुलाया, मगर मेरी प्रार्थना है कि भारत की एक मां और न रोए। अर्जुन स्तब्ध हो गए। कृष्ण ने उत्तेजित करने की कोशिश की, अर्जुन उत्तेजित नहीं हुए थे। इधर जब द्रौपदी ने ये सब कहा, कृष्ण स्तब्ध हो गए, स्थिर हो गए, सारी सभा स्तब्ध थी। युधिष्ठिर ने कहा बहुत उत्तम निर्णय है द्रौपदी का, अश्वत्थामा का वध नहीं होना चाहिए। नकुल ने स्वीकृति दी, सहदेव ने स्वीकृति दिया, सारे सभासद जितने भी थे सब ने कहा द्रौपदी एक महान नारी है, महीयसी महिला है और यथार्थ में एक मां है, इसलिए द्रौपदी के न्याय को सम्मान दिया जाना चाहिए। देखो यहां तक तो बात आ गई, लेकिन हमारे प्यारे भीमसेन महाराज ये न्याय अन्याय जल्दी समझते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि जैसे उनका शरीर मोटा है वैसे उनकी, खड़े हो गए, बोले इसने हमारे लड़कों को मारा है, इसको तो मार ही डालना चाहिए। ये सब गलत बोल रहे हैं, ये किसी भी तरह से क्षमा करने योग्य नहीं है। अर्जुन इसको मारो, अगर तुम नहीं मारता है तो मुझे छोड़ दो, मैं एक ही बार में इसको हरिओम तत्सत कर दूं। उत्तेजित होकर के जब भीम खड़ा हो जाता है, सभा में फिर एक अद्भुत परिवेश पैदा हो जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब सबकी राय यही बनती है कि ठीक है, अब सबने तो जो कुछ कहना था कह दिया। युधिष्ठिर मुंह करते हैं भगवान कृष्ण की ओर, द्रौपदी भी देखती है कृष्ण की ओर,
भीम भी देखते हैं कृष्ण की ओर, अर्जुन भी देखते हैं कृष्ण की ओर। सबकी नजर अब किस पर टिक गई? भगवान कृष्ण पर। अब बोले ठीक है, अब जो कृष्ण कहेंगे वही सबको मान्य है। अब देखो कृष्ण क्या कहते हैं। बस यही समस्या की घड़ी है, क्योंकि कृष्ण हमारे ऐसे नटनागर हैं कि कब कहां कैसे क्या कहेंगे और क्या करेंगे, इसकी गारंटी कोई कृष्ण जी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हमारे प्रभु श्री राम जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन हमारे ये कृष्ण गोपाल जो है ना, बड़े अद्भुत हैं। कब कहां क्या कैसे करेंगे, किसके साथ क्या करेंगे, कोई नहीं कह सकता। सबने जब कृष्ण की ओर देखा तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन की ओर देखकर बोले, अर्जुन अरे मैंने तो पहले जो कहा वो तुमने किया ही नहीं, अब तू तो समस्या में पड़ा, मुझे भी समस्या में। अब ये सब बोल रहे हैं मुझे बोल। कृष्ण ने वहां एक और चतुरता दिखाई। वह क्या? वह ये, अर्जुन की ओर देखते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन देखो, मैं यहां भी वही कहूंगा जो शास्त्र कहता है। क्या कहता है शास्त्र? धुर्नहंतव्य आतताई बधार्हणः। शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधु का ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं देना चाहिए। वही शास्त्र कहता है आतताई बधार्हण। आतताई का कोई भी क्यों न हो, जो आतताई है उसका वध होना चाहिए, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। डायरेक्ट 302 दफा, या तो मृत्यु दंड या फिर आजीवन कैद, है ना। तो यहां उस समय आजीवन कैद की परंपरा नहीं थी, सीधा मृत्यु दंड। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हणः। हे अर्जुन, ये शास्त्र कहते हैं, इसीलिए परिपाहि अनुशासनम, इसीलिए तुम इस व्यवस्था को मानो, और जो द्रौपदी को प्रिय हो, भीमसेन को प्रिय हो, मुझको भी प्रिय हो, और समाज को भी लगे कि तुमने अच्छा न्याय किया, ऐसा करो, शास्त्र कहते हैं। और ये कहकर भगवान चुप हो गए। तो अर्जुन ने क्या किया मालूम? अर्जुन ने तलवार लिया, तत्काल भगवान कृष्ण के इंगित को समझ लिया, और अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही जो मणि लगा हुआ था, उस मणि को काट करके निकाल दिया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वही शास्त्र में कहा गया है, बपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति देहिकः। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणों का वध शरीर से नहीं किया जाता, बल्कि मूड़ देना। सभा में ऐसे भी लोग दंड देते हैं ना, आजकल मूड़ मुड़ा देते हैं। मूड़ देना उसके लिए प्राणदंड के समान है, उसका धन छीन लेना प्राणदंड के समान है, उसको स्थान से, राज्य से बाहर भगा देना प्राणदंड के समान है। यही उनके लिए प्राणदंड है। विद्वान ब्राह्मणों के लिए, ज्ञानियों के लिए यही प्राणदंड है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसका जो जीवन का धन था, जो उसका परिचय था, जो समस्त शक्ति और सामर्थ्य का आधार था, उस मणि को काट करके उसको स्थान से भगा दिया गया। तो सबने भगवान कृष्ण के इस प्रकार कहने पर, अर्जुन के इस प्रकार निर्णय को देखकर सबने साधु साधु कहते हुए तालियां बजाई, और दोनों को, भक्त को और भगवान को और भक्ति को, तीनों को देखा, और वहां सभा में सभी शांत हो गए और सभी प्रसन्न हो गए, क्योंकि निर्णय उचित था। भगवान कृष्ण कभी कभी इस प्रकार परीक्षा लेते हैं बंधुओं, आपको ऐसे धर्म संकट की स्थिति में डाल देंगे कि वहां आप
बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे। लेकिन व्याकुल हो ठीक है, उन्हीं की शरण में चले जाएं तो बुद्धि फिर वही देते हैं। ये भगवान कृष्ण की ही बुद्धि थी, उनकी ही प्रेरणा थी कि अर्जुन निकल गए।